पूरा पूरी कृपा बरसाने के लिए आप जो है श्री किशोरी जी को भी लेकर जाइए। तो उसके बाद कहते हैं, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हजार, जो मृत्यु हाल गुण गण चुनई राम बसहु हिय तासु। कहते महाराज, जो आपका निर्मल यश का वर्णन करते उनके हृदय में आप निवास कीजिए। और उसके बाद चौथा स्थान बहुत सुंदर बताया महाराज, बहुत ही अद्भुत चौपाई है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नीत नासा। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। बहुत अद्भुत महाराज चौपाई है। एक बार की बात है, एक गांव में एक कोई भोला भाला व्यक्ति बेचारा रहता था। अब उसे किसी ने बता दिया कि भैया ये गाजर मत खाओ और मूली मत खाओ। तो उसने कहा कि भैया ये गाजर मूली में क्या दिक्कत है, हम तो प्रेम से पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो हम वैष्णव हैं, हम मना कर रहे तो कुछ सोच समझ के मना कर रहे। तो बोले ठीक है, आप कहते हो तो नहीं पाएंगे। महाराज एक कोई शेफ मिले, उन्होंने कहा कि देखो टमाटर मत खाया करो। क्यों महाराज? बोले टमाटर में बीज होता है, तो टमाटर जो है नहीं खाना चाहिए। तो बोले चलो आप कह रहे हो तो ठीक है। तो ऐसा कोई ना कोई उन्हें कुछ ना कुछ बता देता। अब वे बड़े परेशान हो गए कि अब क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे समझ आएगा। तो इतने में एक महात्मा वहां से जा रहे थे। उस व्यक्ति ने महात्मा को रोका, कहा महाराज मैं तो बुरा भला आदमी हूँ और ना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं। आप संत दिखते हो और मैंने सुना है कि संत तो सबकी पीड़ा हरते। तो महात्मा ने कहा कि बताओ बच्चा क्या पीड़ा है। बोले जब कोई आदमी मुझे मिलता है तो मुझे कुछ ना कुछ खाने से मना कर देता है। अब इस प्रकार तो सब चीजें बंद हो जाएंगी, मैं खाऊं क्या। तो महाराज बड़ी सुंदर बात उन महात्मा ने कही। उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि तुम ये चिंता मत करो कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तुम ऐसा करो बस, जो चीज भगवान को भोग लगती, जो भगवान को निवेदित हो सकता है उसे पाओ, और जो भगवान को निवेदित नहीं होता उसे छोड़ दो। सीधी सरल सी बात है। अब वो मंदिर में जाता रोज, और जो भगवान को भोग लग रहा है, हलवा पूड़ी का भोग लगा तो खुद हलवा पूड़ी बना लिया। उसने देखा कि महाराज भगवान को सुंदर खीर का भोग लगा तो खुद खीर बना के पाली। तो बस भगवान को भोग लगाता और पा लेता। बस उसी प्रकार एक भक्त को, एक वैष्णव को केवल वही पाना चाहिए जो भगवान को भोग लग सके। जो भगवान को भोग लग सके का मतलब ये है कि जो भगवान को भोग लगाने के लिए शास्त्र वर्णन करता है, हम अपने मन से ना लगाएं। लोग तो महाराज आजकल पिज्जा बर्गर का भी भोग भगवान को लगा देते। तो अपनी जीभ के स्वाद के लिए नहीं, जैसा शास्त्रों में वर्णन है केवल वही वही सामग्री का भगवान को भोग लगाकर उसे हम प्रेम से पाएं। तुम ही निवेदित भोजन करई। जो भगवान को निवेदित भोजन को पाता है, यानी कि प्रसाद को पाता है, उसकी बुद्धि अपने आप ही निर्मल हो जाती है। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता है महाराज, अपने आप आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, अपने आप भजन बनने लग जाएगा। केवल और केवल ये प्रसाद की महिमा है। प्रसाद साक्षात भगवान। इसलिए जगन्नाथपुरी में कभी आप जाइए, वहां पर व्रत आदि की कोई महिमा नहीं है, वहां केवल और केवल प्रसाद पाने की महिमा है। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार जो उन्होंने 5 स्थान बताए। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ तो निवास कर ही सकते हैं, अब मैं आपको और स्थान बताता हूँ। भगवान ने कहा बताइए। तो कहते हैं, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, जो प्रीति सहित करि विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, जो मंत्र राज निज जपहि तुम्हारा,
पूजहि तुम ही सहित परिवार। कहते प्रभु, जो लोग ब्राह्मण, गो, संत, द्विज, इनको देख के, देवताओं को देख के जिनका मस्तक झुक जाता है, यानी कि आदर जो करते देवताओं का, ब्राह्मणों का, गौ माता का, संतों का, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। और दूसरा, कहते प्रभु, जिनको केवल आपका भरोसा है, जिनको संसार से कोई उम्मीद नहीं, केवल और केवल जिनको भगवान का भरोसा है। अब एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों ने शायद सुनी भी हो। एक महाराज भक्त थे जो बहुत ही भोले व्यक्ति थे। कोई भी बात होती तो कहते, रघुनाथ जी जाने, हम क्या जाने। तो एक बार किसी साहूकार से उन्होंने खूब पैसे लिए अपने बेटे की शादी करने के लिए। अब महाराज पैसे ले लिए साहूकार ने, जो है हस्ताक्षर करवा लिए। साहूकार ने कहा कि यहाँ साइन कर दो कि तुम इतने इतने पैसे लेके जा रहे हो, और जब लौटाने होंगे तब मैं तुम्हें पर्ची दिखा दूंगा। तो इस पर्ची को देख के एक प्रूफ रहेगा कि मतलब तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, और फिर ताकि अगर तुम कोई धोखेबाजी भी करो तो फिर मैं कोर्ट में जा सकूं। तो ऐसा साहूकार ने सब समझाया। उन्होंने कहा कि भैया देखो, हमें इतना तो समझ आता नहीं है कि कोर्ट क्या है और ये क्या है, और ना हम पढ़े लिखे। हमें आप पैसे दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे, ये हमारा वचन है। अब साहूकार ने सोचा कि महाराज ये तो अनपढ़ आदमी है, तो क्यों ना इसको लूट लिया जाए। तो साहूकार ने जिस पर्ची पे वो हस्ताक्षर करवाए थे, वो तो पर्ची छुपा के रख दी, और दूसरी पर्ची जिसमें पैसे ज्यादा लिखे हुए थे, वो जब समय आया पैसे चुकाने का, तब वो पर्ची निकाली और कहा कि देखो, तुम अपने पैसे सारे चुका दो। तो महाराज, उस व्यक्ति ने जितने पैसे लिए थे उतने तो चुका दिए, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे लिखे थे वो दे नहीं पाया, क्योंकि वो उसने लिए ही नहीं थे। लेकिन साहूकार चला गया कोर्ट में और उसने कर दिया केस कि देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते, एक उदाहरण ले लेते कि मान लीजिए 3 लाख रुपए लिए थे। तो साहूकार कोर्ट में गया, उसने कहा कि इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे और मुझे जो है 3 लाख ही दिए, 2 लाख दिए नहीं, जबकि 2 लाख उसने खुद की तरफ से लिखे थे उसमें। तो महाराज, वो व्यक्ति भी आए और जज ने पूछा कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको पता है क्या हुआ है? बोले नहीं, हम तो नहीं जानते, रघुनाथ जी जाने। बोले रघुनाथ जी कौन है? बोले रघुनाथ जी हमारे साथी हैं। तो जज ने फिर बताया कि देखो, ऐसे ऐसे बात है, आपने इनसे पैसे लिए थे, आपने पैसे पूरे नहीं चुकाए हैं, आधे ही चुकाए हैं। बोले हमने तो पैसे दे दिए थे, आगे रघुनाथ जी जाने, हम क्या जाने। तो ऐसा बार बार जब भी रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने कह रहे थे, तो फिर जो जज है उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि रघुनाथ जी को बुलाओ, देखा जाए कौन है ये रघुनाथ जी। हमें लगता है कि शायद ये रघुनाथ जी इनके गवाह हो सकते हैं, क्योंकि ये तो बेचारे भोले आदमी, इनको तो कुछ पता नहीं। तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि हाँ ठीक है, आप ऐसा कीजिए, रघुनाथ जी को बुला लीजिए, क्योंकि वही मेरे साथ में थे उस वक्त जब मैं इनसे पैसे ले रहा था और इन्होंने वो पर्ची पे हस्ताक्षर करवाए थे। तो महाराज, रघुनाथ जी के नाम का एक सम्मन, कोर्ट से सम्मन आता है, एक चिट्ठी समझ लीजिए। तो वो सम्मन निकाला गया भगवान के नाम का, भगवान मिले नहीं। तो सब लोगों से पूछा, किसी ने बताया ही नहीं कि रघुनाथ जी कहाँ रहते, क्योंकि रघुनाथ जी नाम का आदमी तो कोई था नहीं, और वो जो व्यक्ति था, वो जिन रघुनाथ जी की बात करता था, वो तो भगवान है। तो किसी एक व्यक्ति ने कहा कि भैया, यहाँ पे रघुनाथ जी का एक मंदिर है, शायद वो उनकी बात कर रहा हो, तो आप जाकर ना पंडित जी को दे दो चिट्ठी, क्योंकि यहाँ और कोई रघुनाथ जी तो रहते नहीं। हमारे तो यहाँ जो ठाकुर जी विराजमान है, उनका नाम रघुनाथ है। तो महाराज, पंडित जी के पास चिट्ठी पहुंची। अब पंडित जी भी पंडित जी, वे तो भगवान की सेवा बहुत वर्षों से कर रहे थे, तो वे तो भगवान से बात करते थे। ऐसा होता है जब आप भगवान की सेवा बहुत निष्ठा से करते हैं ना, बहुत प्रेम से, तब फिर क्या है कि भगवान से आप बातचीत करने लग जाते हैं, भगवान बोलने लग जाते हैं। तो पंडित जी भी उन व्यक्ति का भाव जानते थे, क्योंकि वे नित्य मंदिर में दर्शन करने आते थे। तो पंडित जी के पास जैसे ही चिट्ठी आई, पंडित जी ने कहा कि हे प्रभु, आज आपको अपने भक्त की लाज रखनी है,
इस भक्त को आपको ही जो है बचाना है, क्योंकि ये बेचारा भोला वाला व्यक्ति है और इस व्यक्ति पर अगर केस चला जी। जय श्री सीताराम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, शायद बीच में कॉल कट गया था। एक बार बताइए कि क्या मेरी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? जी प्रभु जी, क्लियर आ रहा है जी। तो खैर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम सुन रहे थे कि पंडित जी के पास वो सम्मन पहुंचा और पंडित जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, अब आपको जो है अपने भक्त की लाज रखनी है। और महाराज भगवान एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके कोर्ट में पहुंचे और भगवान ने गवाही दी। और ये वास्तव की घटना है और ये बहुत पुरानी भी, ऐसा भी नहीं कोई भक्ति काल की घटना हो जिसमें कोई 500-700 वर्ष पहले की घटना हो। अभी की घटना है, कुछ वर्षों पहले की। तो जज साहब महाराज गवाही सब ले रहे थे, सब बात हो रही थी। उसके बाद जज साहब ने बाहर जाकर उस व्यक्ति से पूछा कि भैया, ये रघुनाथ जी जो हैं, ये कौन है? ये आपके जानकार हैं, आपके मित्र हैं, कौन है ये? मतलब आए, चले गए, गवाही भी दे दी, तो आप कब से जानते हो इनको? देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, चाहे वृद्ध हैं, लेकिन वृद्ध होने के बाद भी चेहरे पे ऐसी चमक, ऐसी सुंदरता, ये तो संभव ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने बताया कि भैया, रघुनाथ जी कोई व्यक्ति थोड़ी, रघुनाथ जी तो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे हृदय में सदा रहते हैं। जो सरल व्यक्ति होता है ना, जिसके हृदय में कोई छल कपट नहीं है, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, जो बहुत भोले व्यक्ति होते हैं, जो किसी से छल कपट नहीं करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, उनमें सहज ही करुणा होती है। कभी किसी जानवर को देखेंगे तो उनको प्रेम से कुछ चारा आदि खिलाने का उनका भाव रहेगा। कोई गरीब व्यक्ति होगा तो उसको धन देने का भाव रहेगा। कोई परेशान होगा तो उसकी मदद करने का भाव रहेगा। सहज उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान होते हैं महाराज। जब जज साहब को पता लगा कि तो साक्षात श्री भगवान आए, कोई मनुष्य नहीं, तो साक्षात अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल हेय प्रत्यनीक, संत के कल्याण गुणगण निलय, सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म, भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान ही इनकी रक्षा के लिए आए थे। महाराज जज साहब ने विचार किया कि मेरे सामने इस जगत का मालिक, इस जगत का जज बैठा था और मैं एक साधारण सा आदमी जो इस छोटी सी पृथ्वी में, छोटे से देश में, छोटे से शहर में रह के एक छोटा सा जज हूँ। वो मैं जगतपति के सामने, भगवान जो कि पूरे संसार के जज हैं, उनके सामने मैं उनकी स्टेटमेंट ले रहा था। ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब से उन जज साहब ने महाराज सब लिखा पढ़ी छोड़ के, सब अपना काम छोड़ के केवल भजन में मन लगाया और तब से जो है वे बन गए महात्मा और उनका नाम पड़ गया जज साहब। तो उसके बाद काफी प्रसिद्धि भी हुई, सब लोग उन्हें जज साहब कहते थे। तो ये कथा उनके ही एक परिचित ने किसी एक व्यक्ति को सुनाई, जो कि वृंदावन में घूमने आया था। उसने कहा कि ये जो बाबा जी हैं, इनको सब जज साहब क्यों कहते हैं? तब ये सारी कथा सुनाई गई। कहने का आशय ये कि जो केवल भगवान के भरोसे रहता है, उसकी रक्षा भगवान को करनी पड़ती है, क्योंकि भगवान का ये कर्तव्य है। मान लीजिए भगवान रक्षा ना करें उस भक्त की, भगवान का तो कुछ नहीं जाएगा, ऐसा केवल हमें लगता है। अगर भगवान रक्षा ना करे, महाराज भगवान की लाज चली जाएगी। सब लोग कहेंगे कि देखो भगवान की भक्ति करने का क्या परिणाम है, हमेशा दुख ही मिलता है। इसलिए भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। तो खैर, श्री वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि प्रभु, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए जो सदैव आपके ही भरोसे रहते हैं। एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास,
स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। ओके। और उसके बाद वे कहते हैं कि महाराज आपके तीर्थों में जाने के लिए जिनके चरण लालायित रहते, हमेशा जो भगवान के तीर्थ में दर्शन के लिए लालायित रहते, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। फिर कहते हैं जो मंत्र राज का जप करते, जो भी गुरु मंत्र अगर आपको मिला है तो वो, और अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो कोई भी मंत्र नहीं जपना है, बिना गुरु से पूछे कुछ भी नहीं जपना चाहिए, तब नाम जप करना है। अगर दीक्षा हो गई फिर तो गुरु मंत्र मिल गया, फिर तो वो जपिए। और अगर दीक्षा नहीं हुई, गुरु मंत्र नहीं मिला है, तो केवल और केवल नाम जप कीजिए। तो ऐसा जो व्यक्ति जो नित्य भगवान का निरंतर नाम जप करता है, तो प्रभु आप उसके हृदय में निवास कीजिए, क्योंकि नाम जप से सब कुछ मिल जाता है। हमारे श्री गुरुदेव भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारा मन लगे ना लगे, स्वाद आवे या ना आवे, जड़ी लगा दो भगवान के नाम की, निरंतर नाम जप करो, चाहे मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, क्योंकि नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है महाराज। भगवान का नाम परम मंगलकारी, भगवान से भी ज्यादा सामर्थ्य भगवान के नाम में, ऐसा वर्णन है भविष्य पुराण में। और ऐसा वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत में भी मिलता है। चैतन्य महाप्रभु भी यही बात कहते हैं और व्यास जी भी यही बात कहते हैं कि भगवान ने कलयुग में अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी। जो नाम का जप करता है उसका मंगल होगा होगा होगा। गोस्वामी जी ने कहा है कि मैं लिख कर ये बात दे सकता हूँ कि जो नाम जप करेगा, भाए कुभाए अनक आलस हो, भाव से कुभाव से प्रेम से या फिर द्वेष से, कैसे भी गलती से नाम जप कर लिया तो भी नाम जपत मंगल दिशि दसों, उसका 10 दिशाओं में कल्याण है, मैं लिख के देता हूँ। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। ऐसा है भगवान का नाम, कोई भी नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, शिव नाम, जो भी नाम प्रिय हो, सो उस नाम का जप करना चाहिए। कहते हैं अनेकों प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं। तर्पण की बहुत महिमा है। तर्पण और श्राद्ध आदि जो कर्म है, इन्हें भी बहुत प्रेम से करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पितृ हैं उनका कल्याण होना बहुत आवश्यक है। और कहते हैं कि महाराज ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, बहुत से दान देते हैं, और जो गुरु को आपसे भी अधिक मानते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, मतलब भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। ऐसा ही जो वरदान मांगते हैं उन लोगों को, हे प्रभु उन लोगों के मन में आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। काम को हम मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसहु रघुराया। अब कहते हैं कि महाराज जिनमें काम क्रोध लोभ मद अभिमान मोह द्वेष कपट दंभ ये सब विकार नहीं है, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। हमारा जितने सब विकार गिना दिए और उन्होंने कह दिया कि जिनके मन में ये नहीं है उनके हृदय में निवास कीजिए। अब जिनके मन में है वो क्या करें, क्योंकि सूरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हे प्रभु कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो बाहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं प्रभु मेरे समान कुटिल खल कामी कौन होगा। जिस भगवान ने मुझे शरीर दिया उस भगवान को भूल के मैं संसार में पड़ा हूं। ऐसा नमक हरामी मतलब ऐसा जो एक कृतज्ञ कौन होगा। तो जो भक्त है वास्तव में भगवान के, वे तो सब अवगुणों को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रभु हम तो अवगुणों से भरे, हमें आपको पाना है, कैसे पाए। तो यहाँ पर जो बात हो रही, वाल्मीकि जी कहना चाहते हैं कि भैया नाम जप करो, नाम जप से सब विकार अपने आप हट जाएंगे। भगवान की भक्ति से अपने आप सब विकार हट जाते हैं। कोई कितना ही बड़ा पापी हो, भगवान सब विकारों को हटा देते हैं।
क्योंकि भगवान अपने भक्त में विकार देखते ही नहीं। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारे, शरण गए प्रभु राखी तब अपराध विसारे। फिर तो इस प्रकार जो है, नाम जप करने से सब विकारों की भी निवृत्ति हो जाती है। आगे भी बताते हैं, सबके प्रिय सबके हितकारी, जो दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझानी पर नारी, और धन पराव विष ते विष भारी। कहते महाराज, जो सबके प्रिय है, सबका हित करने वाले हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की, जो सरल हृदय है, जिनका हृदय एकदम कोमल है, वो सबका हित चाहते हैं और वे सबके प्रिय भी बन जाते हैं। तो कहते हैं कि जिन्हें दुख और सुख तथा गाली और बड़ाई, मतलब कोई अगर निंदा कर रहा है या कोई दुख दे रहा है तो भी उसका धन्यवाद करते हैं, कोई सुख दे रहा है कोई बड़ाई कर रहा है उसका भी धन्यवाद करते हैं महाराज, जो एक समान रहते हैं। भगवान ने गीता में भी इसी बात का उपदेश दिया। भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, महात्मा कौन, साधु कौन है, जो मन कर्म वचन से एक ही रहता है, जिसको लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह महाराज वाह, आप पर तो खूब कृपा है और इतने बड़े महात्मा आप बन गए। तो उसमें भी वो कहते हैं कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई उनको गाली देता है कि देखो देखो ढोंगी बाबा जी है, काम धाम तो कोई करते नहीं, बस भीख मांगते रहते, उसमें भी धन्यवाद ही करते। तो ऐसे महात्मा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख में, लाभ हानि में जो एक समान रहते वो मेरे भक्त बनते हैं अर्जुन। और वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी ने कही, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, सब में एक समान। तो ऐसे, क्योंकि जो भक्त होता है ना भगवान का, वो सब में भगवान को देखता है, तो उसे लगता ही नहीं कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है कोई मेरी निंदा कर रहा है। उसे लगता है कि भगवान को कुछ बात अच्छी लगी होगी मुझ में तो उन्होंने प्रशंसा कर दी, भगवान को कुछ बात बुरी लगी होगी तो उन्होंने गाली देकर समझा दिया। गाली देना मतलब निंदा करना, भगवान ने थोड़ी निंदा करके समझा दिया कि भैया इसको सुधारो। इसलिए संत का किसी से कोई द्वेष नहीं, संत का कोई दुश्मन होता ही नहीं महाराज। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी बताते हैं कि जो महात्मा है, जो संत है, जो वैष्णव है, वो निज प्रभु मैं देखहि जगत, सारे जगत को प्रभु मैं देखता है, उसे सारा जगत अपने इष्ट के रूप में दिखता है, तो किससे विरोध करेगा महाराज। इसीलिए वे सब में समान रहते। वासुदेव सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन वो महात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं। अब देखिए एक बात थोड़ा यहाँ पे समझनी होगी, भगवान की भक्ति को और भगवान के संतों को शास्त्रों में सुदुर्लभ कहा गया और भगवान को दुर्लभ कहा गया। मतलब भगवान को पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना संत को पाना है, जितना भक्ति को पाना है। एक बार आपने संत को पा लिया तो भगवान तो बस समझिए मिल गए। सच्चा सदगुरु जब मिल जाता है ना, तो भगवान तो उनकी गोद में खेलते हैं। जिस दिन आप पर कृपा बरसेगी तो भगवान को तो वे आपकी गोद में रख देंगे। बस सदगुरु को प्रसन्न करना है, हमारे गुरुदेव के प्रति कोई अपराध हमसे ना बन जाए, हमारे गुरुदेव हमसे रुष्ट ना हो जाए, बाकी कोई भी रूठ जाए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए जब हरि रूठते हैं तो हर मनाते, भगवान रूठते हैं तो महाराज शिव जी मना लेते, और शंकर भगवान रूठते हैं तो हमारे ठाकुर जी मना लेते, और जब दोनों रूठ जाते हैं तो गुरुदेव मना लेते। पर अगर गुरुदेव रूठ जाए, गुरुदेव अगर किसी शिष्य का त्याग कर दें, महाराज संसार में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, भगवान की भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे मना ले, भगवान की भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसको बचा ले। गुरु की अवज्ञा से बड़ा अपराध संसार में कोई भी नहीं। इंद्र ने यही किया था। इंद्रदेव को लगा कि अरे मैं देवताओं का राजा हूँ, ये क्या गुरुजी मुझे ज्ञान देते रहते हैं, ये बुजुर्ग हो गए, इन्हें अब निकाल फेंकना चाहिए।
तो इंद्र ने कहा कि गुरुजी मैं तुम्हें निष्कासित करता हूँ, जाओ यहाँ से, मेरे दरबार से चले जाओ। गुरुजी को निकाल दिया महाराज, बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी को निकाला, नए गुरु चुने, नए गुरुजी बनाए जो उनके हित में बात करते थे। अच्छा, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं महाराज। एक तो होते हैं सदगुरु। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि पहले शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन था ही नहीं, सदगुरु कोई शब्द ही नहीं था। क्यों? क्योंकि गुरु शब्द ही अपने आप में सद है। सद का अर्थ क्या होता है? अच्छा, सत्संग या सदगुण, अच्छा गुण, अच्छा संग। ऐसे ही सदगुरु यानी कि अच्छा गुरु। पहले क्या होता था कि सद शब्द लगता ही नहीं था गुरु के आगे। आप पुराने शास्त्रों को उठाइए, कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि सदगुरु, वहां गुरु ही लिखा होता है। ये कलयुग में ऐसा हुआ कि महाराज गुरु के रूप में भी ढोंगी आ गई। कुछ ऐसे भी महात्मा है जो महाराज ढोंग प्रपंच में भी पड़े रहते हैं। अरे तुम ये तावीज पहन लो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम ये काम कर लो, इससे काम बन जाएगा। एक तो महाराज ऐसे ज्ञानी थे, उनके पास कोई व्यक्ति गया, नाम तो मैं नहीं लूंगा, कोई व्यक्ति गया, उसने कहा कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, बहुत परेशान रहता हूँ, धन घर में है नहीं, और महाराज शुगर है मेरे, तो डायबिटीज का पेशेंट हूँ, धन है नहीं, बहुत चिंता रहती है, और घर में अब सबको संभालना भी है, घर में कमाने वाला भी मैं हूँ, आप कुछ कृपा कीजिए। तो बोले कि तुम आइसक्रीम खाते हो? बोले नहीं महाराज, आइसक्रीम तो क्यों खाऊंगा, डायबिटीज का पेशेंट हूँ, आपको बताया ना। बोले कल से आइसक्रीम खाना शुरू कर दो, वही कृपा रुकी हुई है, बस कल से तुमने आइसक्रीम खानी शुरू की और पैसा बरसेगा। ऐसे ऐसे भी महात्मा है जो डायबिटीज के पेशेंट को आइसक्रीम खिला देते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। इसीलिए जो है आजकल सदगुरु शब्द का प्रयोग होता है। सदगुरु पूरा भेटया जिन बनत बनाई, राम नाम आखन दिया एके लिवलाई, ओ तत्वाह न लगई पार ब्रह्म सरणाई। बड़ी प्यारी बात श्री गुरु नानक देव जी ने कही महाराज। वे कहते हैं कि मुझे तो गर्म हवा भी नहीं लगती। कष्ट तो बहुत दूर की बात है, गर्म हवा भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पर ब्रह्म की शरणागति है। कोई साधारण व्यक्ति का दास नहीं हूं मैं, साक्षात अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का दास हूं। जिनके भय से हवा चलती है, जिनके डर से काल थर थर कांपने लग जाता है, जिनके डर से इंद्र वर्षा करते हैं, जिनके डर से वरुण देव जल को ठंडा कर देते हैं, जिनके डर से चंद्रमा और सूर्य अपनी गति से निकलते हैं, जिनके बल से सूर्य चमकता है, ऐसे भगवान का दास हूं। जगत प्रकाश प्रकाश करामू। भगवान का भक्त एकदम निडर हो जाता है महाराज, उसको किसी बात का कोई डर नहीं। विभीषण जी को रावण ने कहा कि अगर तुम राम की प्रशंसा करोगे तो तुम्हें मेरे दरबार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। विभीषण जी ने कहा कि भैया मार दो, लेकिन एक बात समझ लेना, जिनका सेवक हो ना बहुत शक्तिशाली है। अभी भी कह रहा हूं, समझ जाओ, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो परात्पर पर ब्रह्म है। असंख्य ही प्रत्यनीक अनंत गुणगण निलय, जिनके एक संकल्प मात्र से अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वो भगवान जिनकी चरण धूलि लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि सब देवता सदैव तत्पर रहते हैं, जिनकी आंख के एक इशारे से माया सारे संसार को मोहित कर देती है, काल जिनके डर से डरता है, वो भगवान है। ऐसे भगवान, उनसे आप नहीं जीत पाओगे, अभी भी मानो। खैर, तो हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज जो ऐसे व्यक्ति भगवान के जो भक्त एकदम निडर हो जाते हैं, कहते कि हे प्रभु, जिनको केवल आपका भरोसा है, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और पर नारी को जो जननी के रूप में देखते हो, पराई स्त्री को माता के रूप में देखते हो या बड़ी बहन के रूप में देखते हो, ऐसा व्यक्ति उसके हृदय में आप निवास कीजिए। जो पराये धन को विष के समान जानते हो, कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। धन के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 हजार रुपए और कमाने के लिए बेईमानी कर लेते। कोई भी काम हो, अब मैं काम तो नहीं कहूंगा, कोई भी काम अगर हम ईमानदारी से नहीं कर रहे किसी भी व्यक्ति से,
कुछ पैसा लूटने की हमारी भावना है, हमारे मन में ये लालच है कि हम इसको लूट ले किसी प्रकार, बहुत गलत बात है। उसके हृदय में कभी भी भगवान नहीं आ सकते। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि महाराज, अगर आपको सर्वथा निष्पाप होना है तो सर्वथा निर्लोभ हो जाओ, काम क्रोध आदि विकारों को छोड़ दो। ऐसा नहीं कि छूटते नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहते, छूट जाते। आप मत करिए किसी से कोई धोखेबाजी, लोभ छूट जाएगा। जो मिल रहा है भगवान की दया से उसमें संतुष्ट रहिए। आपको बहुत क्रोध आता है तो आप ज्यादा बोलिए ही मत। जब आप बहुत कम बोलेंगे तो केवल उतनी बात बोलेंगे जितनी काम की, गुस्सा आएगा ही नहीं। कोई अगर कुछ बोल भी रहा है तो समझ लीजिए कि शायद हमारी गलती होगी तो इन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं। तो ऐसे जो है इन अवगुणों से बचा जा सकता है, सत्संग का सहारा लेकर ही बचा जा सकता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सुंदर एक दर्शन है मानस जी का ही। अयोध्या में दो लोग रहते हैं महाराज, केकई माता और मंथरा। केकई माता को मंथरा भी शिक्षा देती है, केकई माता को भरत जी भी शिक्षा देते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। माता केकई हमारा शरीर है, ऐसा समझ लीजिए। आपका मन जो है माँ केकई है। अब उसमें उस मन के साथ दो लोग हमेशा रहते हैं। माँ केकई के भवन में दो लोग हमेशा रहते हैं, एक तो मंथरा और एक भरत जी महाराज। तो भरत जी है सत्संग का स्वरूप और मंथरा है कुसंग का स्वरूप। तो हमारा मन जब तक सत्संग के साथ रहता है तब तक कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मान लीजिए जो हमारे काम क्रोध आदि विकार है ये आपको बहुत परेशान करते हैं, पर अगर आप सत्संग कर रहे हैं, नित्य सुबह कथा में आ रहे हैं या कहीं कथा भगवान की सुन रहे हैं किसी अच्छे महात्मा से, आप नाम जप कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके काम क्रोध आदि विकार आपको तंग नहीं करेंगे। पर आप सोचें कि जी मैं भरत जी को छोड़ दूं और केवल मंथरा के साथ रहूं, तब तो निश्चित रूप से आपकी मति मारी जाएगी। निश्चित रूप से आप रामायण उठाकर पढ़िए, कोई भी रामायण, बहुत से रामायण है, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, रहस्य रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कदम्ब रामायण, अनेकों रामायण है। किसी भी रामायण में ये नहीं दिखा है कि जब तक भरत जी माँ केकई के साथ थे तब मंथरा ने कुछ गलत बोला हो। तब मंथरा की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि भरत जी साथ बैठे थे, सत्संग साथ था। जैसे ही भरत जी दूर हुए, जैसे ही सत्संग जीवन से दूर हुआ, मंथरा ने बुद्धि पलट दी। इसीलिए जीवन में सत्संग से दूर कभी भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए निरंतर सत्संग करना चाहिए है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार के बहुत से दर्शन मानस जी में प्राप्त होते हैं। कभी समय मिलेगा तो हम धीरे धीरे सब पर चर्चा करेंगे। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, जे हर्ष ही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। कहते प्रभु, जो दूसरे की संपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, हे राम जी, जो आपको प्राणों से भी प्यारे हैं और आप जिनको प्राणों से भी प्यारे, दोनों ही बातें हैं। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो आपके प्राणों के प्यारे हैं, हे प्रभु, उनका घर, उनका मन आपके लिए रहने योग्य शुभ घर है, आप उसमें निवास कीजिए। बड़ी सुंदर बात है। एक आपको और दर्शन बताता हूँ, मानस जी का ही। मंथरा का प्रसंग आया है तो याद आ गया। देखिए क्या है, यहाँ पर कहा गया, एक तरफ तो ये कहा गया कि जो दूसरे की संपत्ति को हरते हैं वो भगवान उनके हृदय में निवास नहीं करते, और दूसरी तरफ ये कहा गया कि जो दूसरे की विपत्ति को हरते हैं उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। यही भरत जी और मंथरा का उदाहरण। भरत जी का प्रसंग पढ़िए, आगे हम पढ़ेंगे। भरत जी कहते हैं कि मैं भगवान को देखे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बड़ा बेचैन रहता हूँ। भगवान को देखे बिना मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने अपने गुरु जी को कहा, गुरु जी ने कहा कि भरत तुम्हें राजा बनाते। तो भरत जी ने कहा कि प्रभु,
खैर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो भरत जी ने कहा कि महाराज, आप कह रहे हो मुझे राजा बनाने की बात। अरे यहाँ मुझे भूख प्यास नहीं लग रही, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कहाँ राजा बनने योग्य हूँ। पहले तो मेरी भूख प्यास का निवारण कीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि भाई बढ़िया 56 भोग बनवाओ, भरत जी को भूख लग रही है। बोले नहीं, आप समझे नहीं। देखे बिन रघुनाथ जस, जिए की जरनी ना जाए। भरत जी ने कही ये बात कि रघुनाथ जी को देख के, मेरे प्रभु को देख के, मेरे स्वामी को देखे बिना मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। मैं एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान विपत्ति में है। मेरे भैया जमीन पर सो रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, ना जाने कैसे चल रहे होंगे। सरकार के कोमल चरण है, वो कोमल चरण जिनकी रज पाने के लिए ब्रह्मा, इंद्र, भगवान शंकर, सूर्य, वरुण सब लालायित रहते हैं कि एक बार उन चरणों का दर्शन हो जाए, उनकी रज मिल जाए। जिन चरणों से गंगा निकली है, वो कोमल चरण जो कमल से भी ज्यादा कोमल है। सरकार के वो चरण जिनको जब माँ लक्ष्मी या माँ जानकी जी अपने हाथ से दबाती तो उनके हाथ का निशान पड़ जाता है। भगवान के चरण इतने कोमल है कि जैसे ही माता हाथ रखती, अब ऐसा तो है नहीं कि माता का हाथ कोई बहुत ज्यादा कठोर है, माता का हाथ भी बहुत कोमल है, पर फिर भी जब भी भगवान के चरणों में हाथ रखती है तो भगवान के चरणों पे निशान पड़ जाता है। भरत जी कहते हैं सरकार के ऐसे कोमल चरण है और वे पहाड़ों पर नंगे पांव चल रहे हैं। कैसे कष्ट में मेरे भैया होंगे, एक बार मुझे उनके पास ले चलिए। देखे बिन रघुनाथ जस, जिए के जरनी ना जाए। मेरे हृदय की जलन जाएगी नहीं तब तक। अब ये तो हो गया महात्मा का स्वभाव कि भगवान को देखे बिना मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। मेरा हृदय जल रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान कष्ट में है। और यही दूसरी ओर मंथरा को देखें तो मंथरा ने भी यही बात कही है। मुझे वो चौपाई याद नहीं आ रही, आगे हम सुनेंगे। तो मंथरा भी सेम बात कह रही कि कही माता को कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती और सुबह भूख नहीं लगती। माता की कही ने पूछा क्यों? बोली देखो, भरत को तो राजा बनाया नहीं और राम जी को राजा बना दिया। यही है संत और असंत में फर्क, बस इतना ही फर्क है महाराज। संत दूसरे को पीड़ा में देख रहा है, भरत जी अगर राम जी को पीड़ा में देख रहे हैं तो उनका हृदय जलता है। और असंत, असाधु, पापी व्यक्ति किसी को खुश देख रहा है, राम जी को राजा बनाया जा रहा है, राम जी प्रसन्न है, तो वो उसकी प्रसन्नता को देखकर उसका हृदय जलने लग जाता है कि ये प्रसन्न क्यों हो रहा। अच्छा, एक बात और समझने की, मंथरा का काम कोई भी नहीं। अरे महाराज, राम जी को राज्य मिल रहा है, दशरथ जी दे रहे हैं, एक पिता अपने बेटे को राज्य दे रहा है, बीच में मंथरा का क्या रोल है? पर फिर भी वो जल रही है। तो संसार का यही नियम है, हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं रहता, हम सामने वाले की खुशी से बहुत दुखी है कि सामने वाला खुश क्यों है। इसीलिए हमें ये दर्शन समझना होगा। मानस जी में से अनेकों दर्शन है और जो इन जीवन के दर्शनों को समझ लेता है, वास्तव में उसका जीवन सुधर जाता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि महाराज मानस जी की अगर एक चौपाई भी आपने जीवन में उतार ली ना, विश्वास मानिए आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। आप देखेंगे कि मानस जी सुनने से पहले हमारा जीवन क्या था और आज हमारा जीवन क्या है। केवल एक चौपाई आपके हृदय में अगर उतर गई तो ऐसा है श्री मानस जी का प्रभाव, श्री गोस्वामी जी का प्रभाव। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो कुछ इस प्रकार उन्होंने कहा कि प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो पर संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। कहते प्रभु जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं, यानी कि जिनको केवल आपका आश्रय है। हे प्रभु, आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित उनके हृदय में निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सहई, नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तुम दिन कर मुनि का। कहते कि प्रभु जो अवगुणों को छोड़कर दूसरों के गुण ग्रहण करते, गुण अवगुण सब में, पर जो संत होता है वो जब किसी से मिलता है तो उसके अवगुण नहीं देखता है, उसके गुण देखता है और अपने अंदर ग्रहण करता है कि हमारे अंदर भी ये बात होनी चाहिए। ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहता है, नीति में निपुण होता है। अब जैसा कि हमने
पहले भी चर्चा की थी जब इस चौपाई का विस्तार किया था। नीति में निपुण होता है मतलब शास्त्र की बात मानता है, बहुत जरूरी बात है। आजकल लोग शास्त्र की बातों को मान नहीं रहे और बहुत बड़ी हानि हो रही है उससे। शास्त्र की बात को मानना बहुत जरूरी है। खैर, कहते हैं प्रभु उनका मन आपके लिए रहने योग्य एक सुंदर निवास स्थान है। गुण तुम्हारे समझई निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लाग ही जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। कहते प्रभु जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है और जो सब प्रकार से आपके ही भरोसे और जिसे भगवान के भक्त, जिसे राम भक्त बड़े प्रिय, राम भक्त मतलब राम भक्त कृष्ण भक्त, जो भी भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्त जिसे बहुत प्रिय है, उसके हृदय में निवास कीजिए। मैंने जैसा कि अभी आपको शुरुआत में बताया था कि भगवान को पाना दुर्लभ नहीं है, भक्त को पाना दुर्लभ है। आपने अगर किसी भक्त का सम्मान किया, समझ लीजिए भगवान आपके हृदय में आकर बैठ गए। आपका भक्तों के प्रति अगर विशिष्ट भाव है, ये तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के जन हैं, तो विश्वास मानिए भगवान तो अपने आप दौड़कर आपके हृदय में आएंगे। श्री भरत जी महाराज जब निषाद राज गुहू के यहाँ श्रृंगवीरपुर पहुंचे, तो श्रृंगवीरपुर पहुंचकर अब निषाद राज गुहू को लगा कि भाई इतनी बड़ी सेना आ रही, क्या पता राम जी को मारने जा रहे हो। तो निषाद राज गुहू ने अपने सब सेनापतियों को कह दिया कि भाई तैनात हो जाओ, ये भरत जी की सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो किसी ने कहा कि महाराज उनकी इतनी बड़ी सेना पूरी अयोध्या की सेना है, हमारी तो छोटी सी सेना है, हमारे पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और वे भरत जी हैं, कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, उनके पास तो ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जो शायद देवताओं के पास भी ना हो। फिर भी निषाद राज गुहू बोले कि तुम फिर भी चिंता मत करो, तुम तैनात हो जाओ, जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक तो हम राम जी की रक्षा करेंगे। अब वे भी अपनी जगह ठीक है। वहां से भरत जी बेचारे इसलिए आ रहे हैं कि मैं राम जी को मना के आऊंगा। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। महाराज भरत जी पहुंचे श्रृंगवीरपुर। अब कथा बहुत लंबी है, पूरी कथा नहीं कहनी, मैं केवल आपको वो भाव बता रहा हूँ। तो श्रृंगवीरपुर में जाके उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये कौन है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो ये निषाद राज गुहू है। अच्छा महाराज कौन निषाद राज गुहू? तो बोले ये राम जी के मित्र है। बोले अच्छा राम जी के मित्र है क्या, पहले बताना चाहिए था। भरत जी जो कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजा मतलब पूरी धरती के राजा हैं, वो भरत जी आज निषाद राज गुहू के चरणों में लौट गए, दंडवत प्रणाम किया है। निषाद राज गुहू रोने लगे कि प्रभु संसार हमें छूता नहीं है, लोग कहते हैं कि तुम अछूत हो, पहले ऐसा जो उन्हें कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि लोग तो हमें छूने से डरते हैं, आप इतने बड़े भगवान के भक्त, इतने बड़े राजा, इतने बड़े राजा के पुत्र, इतने महान व्यक्ति के छोटे भाई, राम जी के छोटे भाई जो कि परात्पर पर ब्रह्म है, भगवान के छोटे भाई होने के बाद आप मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप। भरत जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भरत जी ने कहा कि जिसे मेरे राम जी ने हृदय से लगाया हो वो मेरे राम जी के समान है, इसलिए भैया एक बार मुझे गले लगा लो, मुझे लगेगा कि राम जी ने गले लगाया है। तो भक्तों के प्रति जिसका ऐसा भाव रहता है उसके हृदय में सहज ही भगवान विराजमान हो जाते हैं। खैर उसके बाद कहते हैं जाति पाति धन धर्म पढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जिसको अपनी जाति पाति और धर्म धन बढ़ाई का कोई अभिमान ना हो। लोगों को बड़ा अभिमान होता है महाराज, अभी एक दो दिन पहले मैंने शायद आपको बताया भी था कि लोगों को ये बड़ा अभिमान है, हम तो जी क्षत्रिय हैं, हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप थे, शिवाजी महाराज थे, हम भी उनके ही वंशज हैं। अच्छा वंशज तो है, करते क्या हो, करते यही है, ऑनलाइन पोस्ट डालते हैं कि जी हम मार देंगे काट देंगे, धर्म को नहीं जानते। दिक्कत ये है लोगों में कि लोगों को दिखाना बहुत कुछ है कि हम तो जी बहुत बड़े हिंदू हैं। अच्छा ऐसे ऐसे लोग जो मांस का भी भक्षण कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि हम तो जी हिंदू हैं,
भगवान ये फॉर्मेलिटी थोड़ी दिखते हैं। भगवान ने कहा है मांस मत खाओ। अच्छा, एक आदमी को मैंने प्रमाण दिया कि देखो ये यहाँ कहा है भगवान ने। बोले अरे आप लोग तो ऐसे ही ये बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हो, आपको कुछ नहीं पता, आदमी का दिल साफ होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने बायो में लिख रखा कि मैं तो कट्टर हिंदू, सनातनी, जय श्री राम और रघुवंश कुल का, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था कि रघुवंश कुल से मैं हूँ। तो मैंने कहा महाराज आप तो राम जी के कुल के हो, और राम जी के कुल के होके आप ये बातें करते शोभा नहीं देते। बोले बस आप लोगों को कुछ नहीं पता है। ऐसे भी महान लोग हैं महाराज, संत कोई बात कहते हैं तो उसमें नीचे रील में वो कमेंट करते हैं कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मैं देख के बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि लोग कैसे कैसे लोग हैं संसार में, कि एक कोई संत जिसने पूरा जीवन इस मार्ग को दिया, सब शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े ताकि समाज को वो अच्छी बात बता सके, और लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि जी आप गलत बता रहे हो। मतलब हम जो है संतों से भी ज्यादा ज्ञानी हो गए। तो खैर, ऐसे जो लोग हैं उनके हृदय में भगवान नहीं आते। खैर, हम किसी को ऐसा बदनाम करने या नहीं बैठे, केवल एक भाव है कि ऐसा हमें नहीं बनना है कि जाति पाति, ठीक है आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अच्छी बात है, अपने धर्म का पालन कीजिए, जैसा शास्त्रों में आपका धर्म बताया है उसका पालन कीजिए, अच्छी बात है, पर उसका कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। लोगों में बड़ा अभिमान है तो ये चीज बहुत गलत है। आजकल के ब्राह्मण बहुत अभिमानी महाराज। ब्राह्मण को जब गुस्सा आता है तो ब्राह्मण रावण बन जाता है। ब्राह्मण से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को गुस्सा आया तो वे परशुराम बन के 21 बार क्षत्रियों को मार दिया। अच्छा, वही ब्राह्मण ना तो उन्हें ये पता कि संध्या क्या होती, ना उन्हें ये पता जनेऊ क्या होती, बस ऑनलाइन हमने पोस्ट कर दिया और हम खुश हो गए। ऐसा नहीं बनना है हमें। भक्त कोई ढोंग नहीं करता है। खैर, तो जाति पाति और उसके बाद धन, किसी के पास बहुत पैसा है तो उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। और धर्म, धर्म यानी कि जाति पाति, धर्म यहाँ उस धर्म की बात नहीं हो रही है। धर्म का मतलब स्वधर्म, अपना धर्म। तो जैसा मैंने अभी बताया कि जो ब्राह्मण है उसको ये नहीं करना चाहिए कि जी ब्राह्मण को गुस्सा आ गया तो परशुराम बन के मैं मार दूंगा, काट दूंगा। ये बेवकूफी है। अगर कोई ब्राह्मण है उसका काम है कि वो समय से यज्ञोपवीत करवा के वेद पाठ आदि करे, उसके बाद जो यज्ञ आदि करे, ये काम है ब्राह्मण का। नित्य 3 काल संध्या करे। ऐसे क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, सबका अपना अपना धर्म है। तो वही बात यहाँ पर भगवान वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि प्रभु जो अपने धर्म में स्थित है, अपने धर्म से चलते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जिनको मान बढ़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं, और जो परिवार को भी आपका परिवार समझते हैं, परिवार में जिनका मोह नहीं, मोह को छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि प्रभु ये परिवार भी आपका है, इसे आप ही चला रहे हैं, मैं नहीं चला रहा हूँ। खैर, तो कहते हैं कि इन सबको छोड़कर, छोड़कर मतलब इनसे अपना मन हटाकर, छोड़कर मतलब ये नहीं कि परिवार छोड़कर हम भाग जाएं कहीं जंगलों में, ये बात नहीं है। छोड़ने का अर्थ है कि मन से छोड़ दिया, बाहरी रूप से साथ में है। एक होता है संग करना और एक होता है साथ रहना। साथ रहना गलत नहीं है, आप साथ किसी के भी रहो, पर संग किसी का भी मत करो। संग केवल संत का होता है, सत्संग। आप सबके साथ रहिए। साथ रहना मतलब बाहरी रूप से सबके साथ रहना, उनसे बात करना, उनकी सेवा करना, पर मन से केवल भगवान का आश्रय। मन से बात केवल संत की माननी है, असंत व्यक्ति की बात नहीं माननी। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रिय नाराम वैदेही जाके, प्रिय नाराम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही जाके, प्रिय नाराम वैदेही। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज जिसको भगवान प्रिय ना हो, जो सत्संगी व्यक्ति ना हो, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, उसे अपने करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दो, चाहे तुम्हारा कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो। त्याग दो का मतलब उसे अपने मन से हटा दो। प्रहलाद जी महाराज के पिता भगवान के वैरी थे। तजो पिता प्रहलाद, गोस्वामी जी ने उदाहरण दी कि जैसे प्रहलाद जी ने पिता को त्यागा। पिता को त्यागा का ये मतलब नहीं कि वो घर छोड़कर जंगलों में भाग गए,
रहे पिता के साथ, पर मन से केवल भगवान का आश्रय। और पिताजी पूछते तो कहते कि पिताजी आप भगवान का भजन करो, नारायण नारायण जपा करो, उससे कल्याण होगा। कभी पिता को गलत नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपना भजन करते थे महाराज। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण जी ने रावण को जो है मन से हटा रखा था। रहते लंका में थे, पर रावण की बात नहीं मानते थे, मन में केवल राम थे। और भरत महतारी, भरत जी ने माँ को त्याग दिया। माँ ने जो है राम जी को वनवास, पहले भरत जी को पता लगा कि महाराज पिताजी की मृत्यु हो गई, भरत जी के पांव तले जमीन खिसक गई, इतना बड़ा दुख। और उसके बाद माता ने बताया कि राम जी को मैंने वनवास दे दिया, तो वे पिता की मृत्यु का दुख तो भूल गए। वे भूल गए मेरे कोई पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही सुना कि राम जी को वनवास हो गया, उन्होंने तुरंत अपनी माता को त्याग दिया, माँ को त्याग दिया महाराज। ये है भरत जी की भक्ति। तो कहने का आशय केवल इतना है कि हमें किसी को त्याग कर भागना नहीं, घर छोड़ के सबके साथ रहे, पर संग केवल संतों का हो, संग केवल शास्त्रों का हो। खैर, तो कहते हैं हे प्रभु, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए जिसके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष सब कुछ समान है। उस व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए जो मन कर्म वचन से आपका दास है। भगवान का दास केवल वचनों से नहीं होना है, मन से और कर्म से होना है। जरूरी नहीं है कि हम अगर कुछ पोस्ट नहीं करेंगे इंस्टाग्राम पे तो हम भक्त नहीं कहलाएंगे। भगवान सब कुछ जानते हैं, वे अंतर्यामी, सबके मन की जानने वाले। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा दिखावा नहीं करना है कि देखो हम तो कितने बड़े भक्त हैं महाराज। जैसे हैं श्री ठाकुर जी के हैं, बस ये बात मन में स्वीकार करनी। और अंतिम बात, बड़ी प्यारी बात, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुमन, सो राहुल निज गेह। कहते हैं प्रभु जिनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, आपसे केवल आपको मांगते हैं, हे प्रभु उनके हृदय में आप निवास कीजिए। अब इस पर हमने खूब विस्तार किया था, तो पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार स्थान बताकर जो है मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए। ये तो उन्होंने कहा कि भगवान यहाँ यहाँ आप निवास कीजिए, या फिर ऐसा समझे कि उन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे लोगों के हृदय में भगवान बसते हैं, तो ये सब गुण अपने अंदर लाओ। आगे वे कहते हैं कि महाराज उनके प्रेम पूर्वक वचन सुन के भगवान के मन को बड़ा अच्छा लगा। फिर मुनि ने कहा कि सूर्य कुल के स्वामी, हे प्रभु, हे नाथ, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। ये तो वो स्थान हो गए ना जहाँ आप भगवान के रूप में निवास करते हैं, अब आप मनुष्य के रूप में लीला करने आए हैं, तो इसलिए मैं आपको एक आश्रम बताता हूँ। तो भगवान ने कहा जी आप आश्रम बताइए, कौन से आश्रम में हम रुक सकते हैं जिससे और किसी को भी तकलीफ ना हो और हमें भी रहने में सुविधा हो जाए। तो यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी बता रहे, केवल एक दो चौपाइयां हम सुनेंगे, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कहते चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, सहल सुहावन कानन चारु, करहि के हरि मृग बिहग बिहारु। आप चित्रकूट के पर्वत पर निवास कीजिए, क्यों? वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है, और साथ में वहां जो है सुहावना पर्वत है, सुंदर वहां वन है, वहां पे हाथी, सिंह, हिरन, पक्षियां आदि सब जो है विहार करते हैं। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की गई है, और ये क्या चित्रकूट जी की महिमा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में चित्रकूट जी की महिमा पे भी 2 पद लिखे। हम कल की कथा में उन पे चर्चा करेंगे, तो आपको और विस्तार में वो सुनने का अवसर मिलेगा। कहते हैं कि जिसको अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से यहाँ प्रकट किया है, वह गंगा जी की धारा, उसका नाम मंदाकिनी है। यहाँ पर चित्रकूट में जो नदी है वो मंदाकिनी नाम की नदी है, गंगा जी का ही भाग है। माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि, महर्षि अत्रि जो है चंद्रमा के पिता, चंद्रमा के पिता का नाम है महर्षि अत्रि। तो माता अनुसुईया और अत्रि जी ने तपस्या करके उस गंगा जी को ही मंदाकिनी रूप में यहाँ प्रकट किया है। और कहते वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है।
यानी कि उस नदी में जो स्नान करता है उसके सब पाप खत्म हो जाते हैं। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, जो योग जप तप करते हैं और शरीर को कसते हैं, यानी कि अपने शरीर को अपने मन को अपने वश में रखते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए। हे प्रभु, आप पर्वत रेत चित्रकूट का गौरव बढ़ाइए। आप वहां जाएंगे तो ये सोचकर मत जाइए कि चित्रकूट की ऐसी महिमा है। प्रभु आप चले जाएंगे तो चित्रकूट की महिमा हो जाएगी। भगवान जहाँ आ जाते हैं ना, वहां महिमा बढ़ जाती है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हम जो भी हैं जैसे भी हैं, हम केवल भगवान के हो जाएं। जिस दिन भगवान हृदय में आकर बैठ जाएंगे, अपने आप हृदय पवित्र हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करें। हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि तुमसे भजन नहीं बनता, कोई बात नहीं, तुम केवल भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा श्री दादा गुरुदेव कहते थे कि भगवान से केवल प्रार्थना करो। प्रभु हम आपके योग्य नहीं है, पर हम आपके सिवा और किसी को जानते भी नहीं, केवल हमें आपका आश्रय है। अब हमें सुधारना है तो आपको सुधारना है, आप कृपा कीजिए। खैर, इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियबी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियबी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि